अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं और क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसकी यूजेस कैसे है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद है क्रोमेटोग्राफी के। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन तमाम को कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी है क्या। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि ये एक बायोलॉजिकल टेक्निक है। अब दोस्तों बायोलॉजिकल टेक्निक क्या है? जब हम बायोलॉजी में लेबोरेटरीज वगैरह में टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए या किसी मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए, महज लेबोरेटरी वगैरह में जो भी टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं उनको बायोलॉजिकल टेक्निक्स कहा जाता है। तो ये भी उनमें से एक टेक्निक है जिसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसे हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन के लिए, मिक्सचर के सेपरेशन के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला है वो क्रोमा से निकला है जिसका मतलब है कलर, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो ग्रेपियन से निकला है जिसका मतलब है टू राइट, यानी कलर राइटिंग। यानी इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करके अपना अपना कलर इख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स और कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। अब यहाँ पे दोस्तों क्लियरली लिखा है कि ये एक लेबोरेटरी मेथड है, यानी एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें क्या होता है, सेपरेशन होती है मिक्सचर्स की। यानी मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी सेपरेशन होती है। जैसे कि अमाइनो एसिड वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। अगर हम कोई मिक्सचर लें और उनमें ये तमाम के तमाम एडिड हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या ऐड है। इसलिए हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें कितने फीसद तक मौजूद है। तो दोस्तों बेस्ड ऑन दियर स्पीड एंड मोशन, यानी जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है वो इनके स्पीड और इनके मोशन पर डिपेंड करता है। यानी जितनी ये स्पीड में ट्रेवल करेंगे उतने ही ये सेपरेट होंगे मिक्सचर से। दोस्तों प्रिंसिपल की बात करें कि कैसे क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर्स को अलहदा किया जाता है या जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर होते हैं उनको अलहदा किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूजुअली मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। दोस्तों अब क्रोमेटोग्राफी में आपने एक बात याद रखनी है कि ये दो फेजेस से मिलकर बनी है। एक होता है मोबाइल फेज जो कि यहाँ पे मैंने शो किया है क्लियरली। अब मोबाइल फेज कौन सा है? जो मिक्सचर यानी जो मूवमेंट की हालत में मिक्सचर्स होते हैं जिसको सेपरेट होना होता है वो मोबाइल फेज है। और जो स्टेशनरी फेज है वो किसी ख़ास जगह पर पिन हुआ होता है और वो हिलता वगैरह बिल्कुल नहीं। और ये क्या काम करता है कि जो मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं वो स्टेशनरी फेज में ही मूवमेंट करके सेपरेट होंगे। तो दोस्तों ये दो फेजेस है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे द मोबाइल फेज इज द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। यहाँ पे क्लियरली वाज़ेह किया गया है कि मोबाइल फेज वो फेज है जिसको सेपरेट होना होता है, यानी कि जो मिक्सचर है जिसको सेपरेट होना होता है वो मोबाइल फेज है। एंड द स्टेशनरी फेज इज द सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ऑन। यानी जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है? जिस पे वो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, जिस पर सेपरेट होंगे या जिसकी मदद से सेपरेट होंगे वो स्टेशनरी फेज है। दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक मिक्सचर है जिसका हमें बिल्कुल इल्म नहीं कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स और कौन से कंपोनेंट्स है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस मिक्सचर को एक बीकर नुमा डब्बे में लेंगे और साथ ही साथ उस डब्बे में क्या होगा, हमारा जो स्टेशनरी फेज है या जो पेपर है वो पिन हुआ होगा। अब जब हम क्या करेंगे, जब ये स्टेशनरी फेज और ये मोबाइल फेज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में मिलाप करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड में मोशन करना शुरू कर देंगे, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे पेपर में। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड रखते हैं मूवमेंट के लिए, तो यही स्पीड ही तो इनके सेपरेशन का कारण बनता है। फर्ज करें यहाँ पे ये एक अमाइनो एसिड है, इसकी स्पीड कम थी तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा।
दूसरा अमीनो एसिड है उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था इससे, तो ये यहाँ पे आके रुकेगा। तीसरा अमीनो एसिड है उसका स्पीड इन दोनों से ज़्यादा थी, तो वो यहाँ पे आके रुकेगा। यानी जो इनके स्पीड की बुनियाद पर जितना ये ट्रेवल करेंगे इनका सेपरेशन भी उसी हिसाब से होगा। तो दोस्तों इस तरह हम एक मिक्सचर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड वगैरह की सेपरेशन करते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, यानी कि इसके क्या क्या फ़वाइद है और हमें कहाँ पर यह फ़ायदा दे सकता है, तो सबसे पहले तो वही बात आई गई कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ये सेपरेट करता है, ये उनको अलहदा करता है। साथ ही साथ ये किस चीज़ का एनालिसिस करता है, ड्रग, हार्मोन्स, विटामिन्स, यानी ड्रग्स का, हार्मोन्स का और विटामिन्स का ये एनालिसिस करता है। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट है उनको भी डिटरमाइन करता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में जो दवा अद्वियात की कंपनीज है उसमें अमाउंट ऑफ केमिकल्स को हमें बताता है। जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें केमिकल का अमाउंट कितना है ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना होगा। इसी तरह दोस्तों हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी पेशेंट के ब्लड में हमने अल्कोहल और ब्लड के लेवल को चेक करना होगा, तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा मदद देगी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी तरह जो लॉ इन्फोर्समेंट है दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। लॉ के अंदर कैसे कंपैरिजन किया जाता है, मतलब आपको एक सैंपल मिला किसी क्राइम सीन से, तो उस सैंपल को जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके लिए भी हमें क्रोमेटोग्राफी की काफ़ी सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह दोस्तों इन्वायरमेंटल एजेंसीज, अब इन्वायरमेंटल एजेंसीज क्रोमेटोग्राफी को कैसे यूज़ करते हैं, वो बेसिकली वाटर में जो पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं उनके तादाद या उनकी मिकदार को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल एजेंसीज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।